नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर जो कि हमने कल देखा था, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है और हमें आगे डिस्कस करना है कि शब्द समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ डिफाइन करना है शब्द समीकरण। या सबसे पहले हमने जो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखे थे उसके कुछ हम उदाहरण और भी लिखवा देते हैं। तो चलिए हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण में तो यहाँ पर लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया को मैंने ऐसे शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इसके कुछ हमें एग्जांपल्स लिखने हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स लिखने हैं? जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम है ऑक्सीजन और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसकी मैं भौतिक अवस्था की बात करूं कि भाई ये कैसा होता है, तो ये होता है सॉलिड, ठोस होता है। ये होता है गैस होता है और ये कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है ये H2 प्लस क्या है? O2 मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? H2O। अब जानते हैं ये है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है तो इसकी जो भौतिक अवस्था होगी वो गैसियस होगी, इसकी भी गैसियस होगी और इसकी कैसा होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा, द्रव। इसका नाम क्या है? वाटर नाम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे एल्यूमिनियम। ये है एल्यूमिनियम प्लस O2 के रिएक्शन कराएंगे तो ये मिल जाएगा Al2O3। इसका नाम है एल्यूमिनियम, इसका नाम है ऑक्सीजन। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बोल दीजिए, चाहे एल्यूमिना बोल दीजिए। एल्यूमिना, एल्यूमिना। फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये है H2, ये है सल्फर, मिक्स होगा तो ये बनाएगा H2S। तो क्या बना दिया? ये बना दिया हाइड्रोजन। ये है सल्फर और जब बनाएगा तो ये बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो जैसे ये है कार्बन प्लस यहाँ O2, जब कंबाइन होगा तो ये बनाएगा CO2। कैसा इसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा? सॉलिड, गैस। ये कैसा होगा? सॉलिड। ये होगा गैस, ये होगा सॉलिड और ये हो जाएगा गैस। कार्बन कैसा होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है? गैस होता है। CO2 कैसा होता है? तो गैस होता है। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने कल रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी, परिभाषा देख लिया था और ये उसके कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। तो आप इन्हें कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं कि शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो कॉपी करें फिर मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। शब्द समीकरण क्या होते हैं? तो अगला हेडिंग डालें शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होते हैं? लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में लिखते हैं।
शब्द के रूप में लिखते हैं उसे शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं। उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए उदाहरण में, जैसे हम एक रासायनिक समीकरण ले रहे हैं, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, ये हम H2 ले लिए, यहाँ O2 ले लिए, कम मिक्स कराए तो ये क्या बन गया? H2O बना। तो ये कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण को, ये है रासायनिक समीकरण, जिससे बना है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। H2O2 को जब मिलाए हैं तो H2O बना है, तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो बन गया है, ये मिल गया है, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसी रासायनिक समीकरण को हमें लिखना है किसके रूप में? शब्द के रूप में लिख देना है। इसी को हमें किस रूप में लिखना है? शब्द के रूप में लिख देना है। तो इसी को हम बोलते हैं शब्द समीकरण। कैसे लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से, ये है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ये है ऑक्सीजन, तो यहाँ है गया ऑक्सीजन, टेंस टू ये हो गया जल। अब ये हमारे काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें रासायनिक समीकरण नहीं लिखना है। रासायनिक समीकरण को जो मिलता है उसे हमें शब्द के समीकरण में लिखना है, शब्द के रूप में लिखना है। तो ये हमने शब्द लिख दिया, ये जो मिला इसे शब्द समीकरण कहते हैं, शब्द समीकरण। ये दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिक्रिया कराएंगे तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे की अगर हम बात करें, जैसे कार्बन की ही बात करते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये बनाएगा मीथेन, मीथेन। एक अच्छी बात बताऊं इसका शब्द समीकरण का, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता करना है या ये नहीं बताना होता है कि इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, इसमें इधर कितने एटम परमाणु होंगे, इधर कितने परमाणु होंगे, कोई बैलेंस की जरूरत नहीं है, संतुलित करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें भौतिक अवस्था लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे अच्छा है कि नहीं है, है ना? है। फोर्थ अगर हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाऊं तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन को हम मिक्स करेंगे तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Lu शायद ये बड़ी का मात्रा होता है, एल्यूमिनियम, मिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस प्रकार हम एक शब्द समीकरण को परिभाषित भी कर सकते हैं और उदाहरण भी दे सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया ना? तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की तरफ। कॉपी करें, चलिए कॉपी हो गया, आगे मूव करते हैं। हो गया ना? चलिए, तो इसको हम हटाते हैं यहां से, और देखिए हमारे पास है कौन सा? रासायनिक समीकरण को परिभाषित करना है। रासायनिक समीकरण को क्या करना है? परिभाषित। तो हम यहाँ चेंज कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को प्रतीक रासायनिक समीकरण को प्रतीक के रूप में लिखते हैं। प्रतीक यानी सिंबल के रूप में। सिंबल किसके? सिंबल उनके नाम को प्रतीक के रूप में लिखते हैं। प्रतीक के रूप में लिखते हैं। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण को एक तो डाल लो आप रासायनिक समीकरण को प्रतीक तथा छोटे शब्द में, छोटे रूप में लिखते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है भाई? तो वो देखिए उदाहरण। जैसे हमने एक लिखा था यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था। फिर से हमने क्या लिखा था यहाँ पे? ऑक्सीजन लिखा था। ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ क्या बना था? जल बना था। जल। तो कह रहा है ना कि ये जो आपने समीकरण मिला है, शब्द समीकरण, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण को, ये रासायनिक समीकरण है लेकिन शब्द में है तो इसे शब्द समीकरण है, प्रतीक के रूप में क्या करना है? लिखना है। या छोटे रूप में कर दो इसको। तो जब छोटे रूप में कर दोगे ना तो जो मिलेगा ना समीकरण, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। कैसे? हाइड्रोजन को अगर हम किस में कर दें? H2 में। ऑक्सीजन को किस में कर दें? O2 में। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? H2। देखो हमने छोटा किया कि नहीं किया ना। तो ये जो मिला इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये हमारे किसी काम के नहीं है। भौतिक अवस्था तो लिखना पड़ेगा इसमें। गैसियस एक ऐसा द्रव। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी जो हमें पहले एग्जांपल्स दिया था वो एग्जांपल्स लिख लीजिए। मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। थर्ड, सल्फर प्लस O2 SO2। ये भी गैसियस, ये सॉलिड, ये गैसियस, ये सॉलिड, गैसियस, सॉलिड। फोर्थ आप लिख सकते हैं N2 गैस होता है। ये है, आप लिख लो हाइड्रोजन 3H2। ये भी गैसियस, जब कंबाइन होगा तो अमोनिया बनाएगा। ये रहा अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया। कैसा होता है? गैसियस होता है। जैसे है ना लाठी चार्ज होती है तो जो उसमें जो धुआं छोड़ते हैं, है ना, गन से, तो वो अमोनिया होता है। तो ये है रासायनिक समीकरण की परिभाषा और ये है उनके उदाहरण। तो सीधी सी बात है, वह रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक समीकरण को किसमें लिख देते हैं? प्रतीक के रूप में लिख देते हैं। ऐसे कोई शब्द समीकरण मिला है, लंबा है, आप उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दीजिए, जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे ये मिला है। क्लियर? समझ में आई ना? तो इसे कॉपी करें। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन के प्रकार। तो कॉपी करें। चलिए कॉपी हो गया होगा, आगे मूव करते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने से पहले एक नोट में लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहले हमने तो डिस्कस किया था, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कैसे पहचाने की भाई रासायनिक अभिक्रिया है? बहुत सिंपल है। कैसे है देखिए, पहला है कि नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ का बनना। अगर किसी रासायनिक समीकरण में, कोई भी समीकरण में नया पदार्थ बन रहा है, पुराने से कुछ नया बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। दूसरा, गैस का निकलना। अगर किसी समीकरण से गैस निकल रहा है तो उसे हम कहें कि ये रासायनिक समीकरण है। तीसरा, ताप में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना। चौथा जो होता है ना, वो रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि अभी नहीं बना है, हम कुछ लिए हैं तो सफेद है, हमने बना दिया तो लाल हो गया, तो सफेद से क्या हो गया? लाल हो गया। तो इसलिए क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे आम जब क्या होता है, कच्चा होता है, कच्चे को हम क्या बोलते हैं? कैरी बोलते हैं। तो कच्चा आम जो होता है, उसके बाद जो उसमें प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस होने के बाद क्या होते हैं? पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो हरे से कैसा हो गया? पीला। तो कौन सी परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये है कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इसे कॉपी करें, फिर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग डालिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें 3 और भी होता है, लेकिन 5 ही मेन है। कौन कौन से? तो पहला, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा हमारे पास है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तो हमारे 5 हो गए, मुख्यतः कितना हो गए? 5। लेकिन इसके अलावा भी होता है, पढ़ना भी है, ऐसा नहीं नहीं पढ़ना है, पढ़ना भी है। छठा कौन है? तो छठा है हमारे पास उत्सर्जन अभिक्रिया, उत्सर्जन अभिक्रिया। सातवां है अवशोषी अभिक्रिया, अवशोषी अभिक्रिया। आठवां है हमारे पास श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया। तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करके मिलेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आज तक यहीं, धन्यवाद।